हरितालिका तीजा व्रत करेगा लगन से, सातों जन्म का साथ मिलेगा सजन के, सातों जन्म का साथ मिलेगा सजन से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं मितु शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आइए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत में अगर जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको पीरियड आ जाती है, उसके दौरान इस व्रत को कैसे करना चाहिए। क्या हम लोग 16 श्रृंगार कर सकते हैं? क्या महादेव को पूजा कर सकते हैं? जो मेरे बहनें बीमार हैं उनको इस व्रत को कैसे रखना है, उस दिन अपने पति का नाम क्यों लेना चाहिए पूजा के दौरान। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ज़्यादा ना देर करते हुए आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो मेरे बहनें पीरियड्स में हैं उनको कैसे इस व्रत को रखना है। तो दोस्तों, जो बहनें पीरियड्स में हैं उनको 7 दिन के पहले महादेव का पूजा नहीं करना चाहिए। अगर आपका 5 दिन हो गया है, 6 दिन हो गया है, तो आप माँ गौरी का पूजन कर सकती है, महादेव का पूजन नहीं करेंगी। इसके दौरान क्या 16 श्रृंगार कर सकती है बहनें? तो हाँ, आप 16 श्रृंगार कर सकती है, क्योंकि उस दिन 16 श्रृंगार अगर आप पीरियड में हैं या ना हैं तो उस दिन 16 श्रृंगार करना अति आवश्यक होता है। तो श्रृंगार तो कर लिए, अब सिंदूर कैसे लगाएंगे क्योंकि पीरियड में है। तो दोस्तों, सिंदूर लगाने के लिए आपके परिवार में आपसे कोई बड़ा है उससे आप सिंदूर लगवा सकती है। आपके पड़ोस में कोई बड़ा है उससे आप सिंदूर लगवा सकती है, क्योंकि इसके दौरान पीरियड्स में आप अपना सिंदूरा को नहीं छुएंगे, अपना सिंदूर को नहीं छुएंगे, क्योंकि सिंदूरा को पवित्र माना जाता है और अशुद्ध में पीरियड्स में अपने सिंदूर को भी नहीं छुआ जाता है। तो आपके हेल्प ले सकते हैं, आपका घर में कोई है उससे भी आप सिंदूर अपने मांग में लगवा सकते हैं, जो कि सिंदूर नाक से लेकर के पूरे मांग में उस दिन सिंदूर किया जाता है। उसके बाद आप बैठ करके अलग से पूजा देख सकती है, कथा को सुन सकती है, लेकिन महादेव का पूजन नहीं करेंगे, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार 7 दिन के पहले पूजा नहीं करना चाहिए। जो मेरे माताएं हैं, बहनें हैं, उनको 7 दिन से ही पूजे का शुरुआत करना चाहिए। अगर आपका 5 दिन हुआ है, 6 दिन हुआ है, तो आप सिंदूर छू सकती है, सिंदूर मांग में लगा सकती है। और इसका अवधि 4 दिन से कम है तो आप सिंदूर नहीं छुएंगी, सिंदूरा को नहीं छुएंगी। तो इसके दौरान क्या आप नए वस्त्र पहन सकती है? हाँ, आप नए वस्त्र पहन सकती है, 16 श्रृंगार कर सकती है, पैर में महावर लगा सकती है, हाथ में नेल पेंट्स लगा सकती है, आप 16 श्रृंगार कर सकती है। दान का जो सामग्री है आप दूसरे किसी को दे करके वहाँ पर संकल्प करवा करके अपना नाम गोत्र बोल करके उस तरह से आप दान भी कर सकती है। और इसका विधान है दोस्तों, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अपने घर में ही पूजा करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि उस दिन हरितालिका तीज के दिन माँ पार्वती जी बालू का शिवलिंग बना करके पूजन की थी। तो बालू का शिवलिंग तो बनेगा नहीं, क्योंकि माँ पार्वती जी गंगा से बालू रेत निकाली थी। तो गंगा का बालू रेत अगर मिलो तो ठीक है, और नहीं तो आप अगर नॉर्मल बालू से महादेव को बनाएंगे तो बन नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको मिट्टी लेना होगा। आपको अगर काली मिट्टी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलता है तो आपका गमला में जो भी मिट्टी है उसमें थोड़ा सा बालू मिक्स करके, थोड़ा सा घी, गंगाजल और दूध से मिश्रित शिवलिंग को बना करके पूजा करना चाहिए उस दिन। और अपने पति का नाम क्यों लेना आवश्यक होता है, अगली बात है दोस्तों। ये रही जो प्रेग्नेंट मेरे बहनें हैं उनके लिए अब मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप जानिए कि उस दिन पति का नाम लेना क्यों आवश्यक होता है। अब तो जो बहनें हैं सो अपने पति का नाम अपने बच्चे की तरह लेती है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, आप माने या ना माने इस बात को फॉलो आप करेंगे। मेरा नम्र निवेदन है कि अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल शुभ नहीं होता है। पति का बार बार नाम लेने से पति का आयु कम हो जाता है। तो आप कृपया नाम न ले, आप प्यार से किसी नाम से बुला सकती है, आपको इतना शौक है
लेकिन अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। एक हरितालिका तीज का जो व्रत है उसी दिन अपने पति का नाम लिया जाता है। पति के नाम लिया जाता है पूजा के दौरान। जब आपका पूजा पूर्ण हो जाए उस समय प्रार्थना करें अपने माँ भवानी से, महादेव से बैठ कर के अपने पति का नाम बोले, गोत्र बोले और हाथ में फूल ले करके आंचल पसार करके माँ भवानी महादेव से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे पति का ये नाम है, ये गोत्र है, उनके लिए मैं ये व्रत रखी हूँ। माँ कृपा करके उन पर दया कृपा बरसाना, उनको सुरक्षित रखना, मेरा सौभाग्य अखंड रहे। हे माँ पार्वती गौरी, मैं आपका व्रत रखी हूँ, आप ही के जैसा मेरा सौभाग्य अखंड रहे। बहनें जो मेरी माताएं हैं इस तरह से बोलेंगी, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। ये तीज का जो व्रत है सो अखंड सौभाग्य को देने वाला है। जो मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, विधि विधान से अगर इस व्रत को रखती है तो उनको ये काम अवश्य करना चाहिए कि अपने पति का नाम पूजा के दौरान बोलना चाहिए। उस समय आपका पति अगर घर में है, बाहर है तो कोई बात नहीं है, अगर घर में है पति से भी कुछ न कुछ अर्पण, एक बेलपत्र, एक फूल, अपना जहाँ पूजा किए हैं पार्थिव शिवलिंग का वहाँ पर पति से भी अवश्य ही अर्पित करवाना चाहिए महादेव माँ पार्वती को, और उनको वहाँ पर प्रणाम करना चाहिए। सब पूजन के बाद तीज के दिन अपने पति का पैर अवश्य छुएं, उनसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेना चाहिए। जो मेरे माताएं हैं, बहनें हैं, ये काम अवश्य ही करना चाहिए, तभी आपका जो व्रत है सो पूर्ण होगा। अगर आपका पति बाहर में है तो अभी फ़ोन मोबाइल का युग है, तो आप फ़ोन से भी, वीडियो कॉल से भी आप प्रणाम कर सकती है, आशीर्वाद ले सकती है। तो ये काम अवश्य करें। और अपने पति का नाम उसी दिन लिया जाता है, हरितालिका तीज के दिन, जो कि इसका आप लोग अवश्य ही पालन करेंगे। बढ़ती हूँ जो मेरे बहनें प्रेग्नेंट हैं उनको कैसे इस व्रत को रखना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट बहनें को व्रत रखने में, उपवास करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। तो उनको करना है ये उपाय, क्योंकि सुबह जल्दी से जगने के बाद अपना जो नित्य क्रिया है निमित्त होकर नहा धोआ करके व्रत का संकल्प ले करके ये बोले कि मैं इस व्रत को फल लेकर के, जूस लेकर के, पानी लेकर के इस व्रत को मैं करूँगी। इस तरह से संकल्प करें। जितना देर आपसे बर्दाश्त हो जाए उतना देर आप इसको व्रत को रखें। उसके बाद आप पूजन के बाद जल भी ले सकती है, फलाहार भी कर सकती है, आप जूस भी पी सकती है। इस तरह से जो मेरे प्रेग्नेंट बहनें हैं उनको व्रत को रखना चाहिए। अब आगे बढ़ती हूँ कि जो मेरे बीमार बहनें हैं उनको किस तरह से इस व्रत को रखना है। जो कि दवा पर ही चलती है, उनके लिए फास्टिंग करना, व्रत करना, उपवास करना काफ़ी कठिन है। उन बहनों के लिए मैं बता दूँ कि आपको अगर दवा खाना है तो आप सुबह जल्दी से उठें, जैसे आप रोज़ पूजन करती है उस तरह से महादेव का पूजन करें। वहाँ पर आप संकल्प लें कि आज मैं आपका, हे भोलेनाथ, मैं हे माँ भवानी, आपका तीज व्रत मैं रखूँगी, अपना नाम गोत्र बोलते हुए फल ले करके, क्योंकि मुझे दवा खाना है, मैं इस उपवास को करूँगी, जूस पी करके, फलाहार करके इस मैं उपवास को करूँगी। मेरे व्रत पूजा प्रार्थना को स्वीकार करना। इस तरह से अपने व्रत को रखेंगे। जो मेरे बीमार बहनें हैं उनको इसी तरह से व्रत को रखना है। भोलेनाथ ये नहीं बोले हैं कि मेरे लिए जान दे दो, उनके लिए ये नियम है कि उसमें पानी नहीं पीना है। जो मेरे बहनें अखंड रहती है, क्योंकि इस व्रत को 24 घंटा के लिए अखंड रखा जाता है। कोई बहनें बोलती है कि मैं सुबह में सरगी नहीं करती हूँ, तो उनको मैं बता दूँ क्योंकि ये व्रत 24 घंटा के लिए ही रखा जाता है। उसके पहले आप 3 से 4 बजे के बीच आप सरगी ले सकती है, क्योंकि सरगी में अन्न नहीं लेना होता है। अन्न आप नहीं लेंगी, लेकिन आपको जूस लेने से में कोई दिक्कत नहीं है, फल लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई मिष्ठान है जो कि बिल्कुल छेना का है, उसको भी आप ले सकती है। तो उस तरह से व्रत लेंगे। नींबू का शरबत, चीनी का शरबत आप ले सकती है, डाब ले सकती है। तो इस तरह से अपने व्रत को रखेंगी और अपने व्रत को पूरा करेंगी। बीमार बहने के लिए नहीं है कि पानी पीने से जोक बन जाएगी और फल खाने से बंदरिया बन जाएगी और मिठाई खाने से चींटी बन जाएगी। उन्हीं के लिए
ये सब नियम लगा हुआ है, जो कि अखंड व्रत को रखती है 24 घंटा के लिए। उन्हीं बहनों पर ये नियम लागू होता है जो कि संकल्प लेती है सुबह में जल्दी से जगे। जो बहनें अपना व्रत को अखंड भी रखती है, उनको भी इस व्रत को संकल्प लेना चाहिए सुबह में। जैसे आप नित्य पूजा करती है, पूजा के दौरान ही इस व्रत का संकल्प ले कि हे भोलेनाथ, हे माँ भवानी, मैं आपका इस व्रत को अखंड आज रखूंगी। उनके लिए ये नियम है कि फल नहीं खाना है, फल खाने से बंदरिया बन जाएगी, पानी पीने से जोक बन जाएगी और सोने से अजगरी बन जाएगी। उनके लिए नियम है। तो दोस्तों, उसके दौरान पूजा के बाद अपने महादेव को, माँ भवानी को भजन अवश्य सुनाएंगे। भजन में बहुत शक्ति होता है, प्रार्थना में बहुत शक्ति होता है। आशा करती हूँ दोस्तों ये मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। तीज का बहुत सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ कहीं भी रहें सुरक्षित रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर